नमस्कार, मैं रश्मि शर्मा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। लाउड स्पीकर पर अजान का विरोध कर सुर्खियों में आने वाली करिश्मा भोसले को इंसाफ मिल गया है। मामला जून महीने का था। मुंबई के मानखुर्द इलाके में रहने वाली करिश्मा भोसले के घर के पास ही मस्जिद की लाउड स्पीकर लगी थी, इसीलिए वो आवाज कम करने का अनुरोध लेकर मस्जिद गई थी। लेकिन इसके बाद मामला गंभीर हुआ। मुस्लिम समुदाय के लोग करिश्मा और उनकी मां से बहस कर उन्हें धमकाने और उनके साथ झड़प करने लगे। यही नहीं, जब करिश्मा ने स्थानीय विधायक अबू आसिम आजमी से इस संबंध में मदद मांगी तो उन्होंने सलाह दी। क्या सलाह दी? तो करिश्मा भोसले ने ट्विटर पर एक व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा था कि जब उन्होंने स्थानीय विधायक से इस बारे में बात की तो उन्होंने जवाब दिया कि यदि अजान की आवाज से समस्या है तो उन्हें वो जगह छोड़ देनी चाहिए। इसके बाद ट्वीट की एक श्रृंखला में करिश्मा ने कुछ वीडियो पोस्ट किए थे। साथ ही लिखा, मुंबई के मानखुर्द में रहती हूँ, बहुत कम उम्मीद थी कि मेरी बात सुनी जाएगी, फिर भी मैं पास की मस्जिद में संबंधित लोगों से अनुरोध करने के लिए गए कि वो उस लाउड स्पीकर की आवाज कम कर दे जो कि मेरी खिड़की के ठीक सामने लगा है, लेकिन ये प्रयास व्यर्थ रहा। इसके बाद लगातार करिश्मा अपने ट्विटर अकाउंट पर कुछ वीडियो पोस्ट करती रही, जिसमें एक वीडियो में एक मुस्लिम युवक करिश्मा से बदसलूकी करता हुआ नजर आया। वहीं एक मुस्लिम महिला करिश्मा और उसकी मां के साथ मारपीट पर उतारू हो गई। यहाँ तक कि मुस्लिम महिलाएं पुलिस कर्मियों के साथ भी बदतमीजी करते हुए नजर आई। करिश्मा की ये लड़ाई कितनी जायज थी उसको आप समझ सकते हैं इस नियम के तहत। पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 के तहत आने वाली ध्वनि प्रदूषण अधिनियम और नियंत्रण कानून 2000 की 5वीं धारा सार्वजनिक स्थानों पर बजने वाले ध्वनि यंत्रों और लाउड स्पीकर को मनमाने तरीके से बजाने को लेकर पाबंदी लगाता है। पर्यावरण संरक्षण 1986 कानून की धारा 15 के तहत इसका उल्लंघन करने पर दंड का भी प्रावधान है। नियमों को तोड़ने पर 5 साल की कैद या 1 लाख रुपए का जुर्माना या फिर दोनों सजा दी जा सकती है। इसी के चलते करिश्मा की बात बिल्कुल सही थी। अब आप यहाँ करिश्मा की दलील को और अच्छे से समझिए, जिसके लिए उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद किया और लोगों से गुजारिश करते हुए अपनी बात को रखा। हालांकि इस दौरान करिश्मा को विरोध का सामना भी करना पड़ा, उन्हें धमकियां भी मिली, लेकिन इन सब में प्रशासन भी चुप रहा। फिर सुनवाई नहीं होने पर करिश्मा ने आरोप लगाते हुए ट्विटर पर लिखा कि लाउड स्पीकर तो बहाना है, ये लोग जनता को परेशान करना चाहते हैं, जबकि लाउड स्पीकर 1930 में मस्जिद में अजान देना शुरू हुआ है। जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि सुबह 6 से रात 10 बजे तक स्पीकर बजा सकते हो, तो ये लोग 4 बजे से हमें परेशान क्यों करते हैं? यहाँ करिश्मा का एक वैलिड पॉइंट था। फिर ऐसे कई ट्वीट्स करिश्मा ने किए। इन ट्वीट्स के बाद ही ये मामला सबके संज्ञान में आया था और आज 2 महीने के भीतर इस मामले पर सुनवाई हो गई और लाउड स्पीकर उस खंबे से हटा दिया गया। इसके बाद लोगों ने लाउड स्पीकर हटने की खबर सुनने के बाद करिश्मा को उनकी हिम्मत के लिए बधाई भी दी। इसकी जानकारी भाजपा सांसद किरीट सोमैया ने अपने ट्विटर हैंडल से दी। उन्होंने लिखा, मानखुर्द की करिश्मा भोसले को न्याय मिल गया। आज बीएमसी के खंबे से अवैध लाउड स्पीकर हटा दिया गया। भले ही सुप्रीम कोर्ट और देश के कानून के नजर में नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले गुनहगार हैं, लेकिन वो खुलेआम हर रोज नियमों को अपनी जेब में रखकर कारस्तानी करते रहते हैं। ऐसे ही मजहबी ठेकेदारों को आईना दिखाने की कोशिश में करिश्मा भोसले सफल रही। लेकिन यहाँ ये समझने की आवश्यकता है कि ऐसी समस्याओं का सामना सिर्फ एक करिश्मा को ही नहीं बल्कि कई लोगों को करना पड़ रहा है। खैर, करिश्मा ने ये एक ट्वीट में साफ किया था कि उन्हें नमाज से तकलीफ नहीं है, लेकिन सुबह 4 बजे लाउड स्पीकर बंद कर दे। लेकिन देश में इस्लाम के नाम पर ये कोई नया माजरा नहीं है। ऐसी हरकतें लगातार देखी जाती रही हैं। निश्चित तौर पर कोर्ट के नियम भी 4 बजे लाउड स्पीकर बजाने की अनुमति नहीं देते हैं, लेकिन मजहबी कट्टरपंथियों को नियमों की धज्जियां उड़ाते रहते हैं। करिश्मा की इस जीत पर आपकी क्या राय है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।